ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस अद्भुत और अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे 8वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक भक्त जो पहली बार इस पावन भूमि पर कदम रख रहा है। उसकी आंखों में दर्शन की प्यास है और हृदय में एक अलग ही धड़कन। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता कहती है कि ज्योति का अर्थ है वो अनंत प्रकाश जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है। तो चलिए, बिना देर किए इस रहस्य और परम शांति की गहराई में उतरते हैं। अब सोचिए, जैसे ही कोई भक्त पहली बार इस विशाल प्राचीन मंदिर परिसर के द्वार से भीतर आता है, तो क्या होता है? वहां की अद्भुत वास्तुकला और हवा में घुली हुई वो परम शांति सच में किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। ये वो पल है जब बाहर का सारा शोर शराबा, दुनियादारी की सारी बातें एकदम शांत हो जाती हैं। काले पत्थरों से बने इस मंदिर के अंदर जाते ही ऐसा लगता है मानो महादेव की असीम कृपा आपको अपनी बाहों में ले रही हो। हर एक सांस के साथ वो आध्यात्मिक ऊर्जा आपके भीतर तक उतरती चली जाती है। भाग 1। पवित्र त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मांड के अनंत प्रकाश का साक्षात स्वरूप। तो हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक की। ये भव्य स्थान सिर्फ भूगोल के हिसाब से ही नहीं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के लिए भी बहुत बहुत खास है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 8वां ज्योतिर्लिंग है, जो सीधे तौर पर भगवान के उस प्रकाश का प्रतीक है जिसका न कोई आदि है और न कोई अंत। यहाँ खड़े होकर जब हम सोचते हैं ना कि ये पावन स्थान युगों युगों से इतने सारे बदलावों के बाद भी ऐसे ही अडिग खड़ा है, तो मन सचमुच विस्मित हो जाता है। अनगिनत भक्तों के लिए ये ऊर्जा का एक अटूट केंद्र है। भाग 2। गोदावरी नदी का उद्गम, जहां भूगोल और दिव्य पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम होता है। देखिए, यह सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही गहरा संगम है। क्या आप जानते हैं, ऐसी मान्यता है कि पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम साक्षात भगवान महादेव की जटाओं से ही हुआ है। बिल्कुल, ये अद्भुत बात इस ज्योतिर्लिंग के महत्व को अनंत गुना बढ़ा देती है। मतलब ये केवल शिव जी का निवास नहीं है, बल्कि जल के रूप में जीवन की उत्पत्ति और करुणा का एक जागृत केंद्र भी है। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र गोदावरी का स्पर्श आत्मा को शुद्ध कर असीम और गहरी शांति प्रदान करता है। और ये सच भी है। जब कोई तीर्थयात्री इन पवित्र जलों के दर्शन करता है या बस चुपचाप इसके तट पर बैठकर ध्यान लगाता है, तो अंदर की सारी मलिनता, सारी उलझनें खुद ब खुद धुलने लगती हैं। ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक शुद्धिकरण है जो इंसान को भीतर तक एकदम निर्मल कर देता है। भाग 3। त्रिदेव का अद्वितीय स्वरूप, गर्भगृह का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य। अब हम बढ़ते हैं मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से की ओर, यानी गर्भगृह। और यहां प्रवेश करते ही एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि इसके भीतर 3 अलग-अलग चेहरे समाहित हैं। जी हां, ये केवल भगवान शिव का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक सर्वोच्च त्रिदेव लिंग है, जहां ब्रह्मांड की अंतिम त्रिमूर्ति साक्षात वास करती है। सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, पालनहार भगवान विष्णु और संहारक भगवान शिव, ये तीनों ही इस एक दिव्य लिंग में एकाकार हैं। जरा सोचिए, एक ही दर्शन में जन्म, जीवन और मोक्ष, इन तीनों पहलुओं को एक साथ देखना कितना दुर्लभ है। यही कारण है कि यहाँ होने वाले रुद्राभिषेक और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। एक साधक जब यहाँ बेलपत्र और पवित्र जल अर्पित करता है, तो वो मानो संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक ही स्थान पर पूज रहा होता है। जब कोई भक्त इस 3 चेहरों वाले अद्भुत स्वरूप के ठीक सामने खड़ा होता है ना, तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा भावनात्मक बदलाव आता है। ब्रह्मांड की इस संयुक्त सर्वोच्च शक्ति के सामने इंसान का सारा अहंकार, जो मैं का भाव है, वो एकदम शून्य हो जाता है। मन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं और हृदय में बचती है तो केवल शुद्ध और निस्वार्थ भक्ति। भाग 4। लिंग का शरण, एक गहरा और विचारणीय दार्शनिक प्रतीक। अब एक बहुत ही गहरी और थोड़ी विचारणीय बात पर आते हैं। अनगिनत वर्षों से निरंतर जल चढ़ाए जाने के कारण इस पवित्र लिंग का भौतिक रूप से थोड़ा शरण होने लगा है। मतलब वो धीरे धीरे घिस रहा है। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इस निरंतर शरण की तुलना हमारे आधुनिक मानव समाज के गिरते चरित्र और नैतिक पतन से की जाती है। ये एक ऐसा प्रतीक है जो सच में हर किसी को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।
कहा गया है कि यह शरण केवल पत्थर का नहीं है, बल्कि यह मानव समाज के गिरते चरित्र और क्षय का सजीव दर्पण है। ये ज्योतिर्लिंग अपने भौतिक रूप को खोकर भी हमें बिना कुछ कहे एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली चेतावनी दे रहा है। यह मानो हम सबसे आग्रह कर रहा है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने नैतिक मूल्यों को परखें और आत्मिक शुद्धि का वो मार्ग अपनाएं जो शायद कठिन है लेकिन बहुत जरूरी है। भाग 5 स्वर्ण मुखौटा और मुकुट, दिव्य लिंग के संरक्षण की महान परंपरा। तो इस भौतिक शरण को देखते हुए यहाँ के समर्पित पुजारियों ने एक बहुत ही सुंदर और लुभावनी परंपरा शुरू की। विघटित होते इस ज्योतिर्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए एक अत्यंत पवित्र प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति हमारे अगाध प्रेम और अटूट श्रद्धा का साक्षात प्रमाण है। होता यह है कि पवित्र ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक बहुत ही भव्य स्वर्ण आवरण यानी सोने का मुखौटा पूरी गरिमा के साथ रखा जाता है। और हाँ, ये कोई साधारण आवरण नहीं है। इस सुंदर स्वर्ण मुखौटे पर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की आकृतियां बहुत बारीकी से उकेरी गई हैं। और इस पूरे दृश्य को और भी भव्य बनाता है इसके ऊपर रखा जाने वाला एक अमूल्य रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट। ये इस तीर्थ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महानता को पूरी तरह से दर्शाता है। अब एक बहुत ही गंभीर सवाल हम सबके सामने आता है। त्रिदेव की एकता और समाज के शरण के इस इतने बड़े सत्य को समझने के बाद हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे कर्मों में क्या बदलाव आना चाहिए? एकता और शरण के इस सत्य को जानने के बाद एक साधक इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारेगा? ये वो अमूल्य शिक्षा है जो गर्भगृह से बाहर आकर हमारे पूरे जीवन को रोशन करनी चाहिए, है ना? भाग 6 अगले पवित्र गंतव्य की ओर प्रस्थान, एक आध्यात्मिक जागरण की पूर्णता। प्रथम दर्शन की यह भावपूर्ण यात्रा यहाँ अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। जो आत्मिक जागरण, जो परम शांति हमने यहाँ महसूस की है, वो जीवन भर के लिए एक अनमोल खजाना बन गई है। लेकिन याद रखिए, हमारी यह आध्यात्मिक खोज यहाँ रुकने वाली नहीं है। हम बहुत जल्द 9वें ज्योतिर्लिंग की इस अद्भुत यात्रा पर फिर मिलेंगे। तब तक महादेव का स्मरण करते रहें। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम त्र्यंबकम गौतमी तटे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।